हेलो एवरीवन, दिस इज़ बादल। आई होप आप सभी बेहतर होंगे। तो भाई आज हम लोग करने वाले हैं एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट हम लोग करने वाले हैं, है ना? फुल लेंथ मॉक टेस्ट करने वाले किसका? तो करने वाले हम लोग एसएससी सीजीएल का। और अभी थोड़ी देर पहले हमने एक शॉर्ट्स के माध्यम से आप लोगों को एक वीडियो पहुंचाया है आप लोगों तक। वो इसमें ये था कि आज का जो डेली रूटीन है, टू डू लिस्ट के हिसाब से आज क्या करना है। यदि आपने इस शॉर्ट्स वीडियो को नहीं देखा तो एक बार जाके आप देख लो। हाँ, और वहाँ पे यदि आप रिलेट करते हो, उस चीज़ को रिलेट कर पाते हो तो एक बार कमेंट करके आप लोग यस कर देना। तो इस हिसाब से मैं डेली बेसिस पे मैं तो खुद कर रही हूँ, मतलब मैं तो खुद कर ही रहा हूँ। और इसके अलावा यदि आप लोग चाहते हैं तो उसका एक शॉर्ट वीडियो आप लोगों को डेली मिल जाएगा, है ना? आज क्या करना है, कल क्या करना है, वगैरह वगैरह, है ना? तो अपन स्टार्ट करते हैं। और जैसे कि आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये मॉक टेस्ट आपका बचा हुआ था। 10 वो मॉक टेस्ट हमने कर चुका है इससे पहले एसएससी सीजीएल का टेस्ट बुक का। तो अभी इसमें टोटल का टोटल 30 टेस्ट है ना? कितना है? 30 टेस्ट है और आगे आ ही रहा है। तो अपन करते हैं इसको कंप्लीट जल्दी से। और टू डू लिस्ट के हिसाब से यदि आज की बात की जाए तो एक है आपका फुल लेंथ मॉक टेस्ट, है ना? अपन इसमें एक और बढ़ा भी सकते हैं रात में, एक पीवाईक्यू सीरीज को लेके, ठीक है ना? तो बिना देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। और टू डू लिस्ट के हिसाब से अपन को करना ही करना है। और इसमें भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, धीरे धीरे टास्क और बढ़ाया जा सकता है ना? चलिए अपन स्टार्ट करते हैं और आप लोग बने रहिएगा वीडियो में। और जहाँ तक हो लास्ट में एक बात और कुछ करनी है, लास्ट तक बने रहिएगा। और चैनल पे जो भी नए हैं ना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा भाई, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट। और रही बात कल रात की, जो मैंने कैमकोडर का जो वो टेस्ट लगाया था ना, लाइव टेस्ट, हो सकता है ना रात में लगा रहे थे तो थोड़ा सा माइंड क्या होता है, कभी कभी स्लो हो पाता है ना? जो आसान क्वेश्चन है उसमें भी टाइम लग गया, तो अपन का वो रूटीन चेंज हो जाएगा। अब अपन करेंगे दिन में ही। और ठीक है ना? तो अपन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कैसे क्या स्थिति रहती है। वीडियो को लाइक करके दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। अंक नहीं बदलना है, क्या चीज़ चेंज करना है? 12 नमा 108 26, ठीक है। 12 और 27 को चेंज करने से क्या फ़ायदा आएगा? 12 नमा 108 गुना 16 +27 - 12। 16 दूनी 32 के दो हासिल थे, 16 3 19, और ये 27 में से इधर गया तो 15 25 15 गया, तो 7 8 में से गया 7। ये तो नहीं आएगा, पहला तो गलत हो गया। 9 और 12 को 12 नमा 108 ये हो सकता है। 12 नमा 108 इंटू 16 + 8 - 27। 16 नमा 144, 8 152 में से 27 गया तो 5 2 105। कुछ तो गड़बड़ी हो रहा है यहाँ पे। 16 नमा 144 और 12 को 9 से चेंज किया है, -27 किया है। 9 4 13 ना? ठीक है, ये आंसर सही है। आगे बढ़ते हैं। पूरा का पूरा माइंड खोल के करना है। 13 दूनी 26, 27 दूनी 54 2। ये गुना 3 करो तो 3 चौथे का 18, 3 5 15। 13 दूनी 26 +1 26, 27 दूनी 54 +2। और यहाँ पे 3 किया है ना, तो 3 6 का 18, 5 6 15 1 16। यार 56 गुना 3 को चौथे का 3 5 15 1 16, 168 आता है, गलत हो जाएगा। 13 दूनी 26 26, 56 दूनी 112, सॉरी सॉरी। 12 3 आया, इसमें एक जोड़ा, इसमें दो जोड़ा, इसमें तीन जोड़ा, इसमें चार जोड़ा, इसमें पांच जोड़ेगा, है ना? तो 23 दूनी 46 और 4 दूनी 8 +5, 473, है ना? आगे बढ़ते हैं। चलो ये देख लेते हैं कैसे करना है। 286 से 340 कैसे गया? यहाँ पे 14 और ये 40, 54 आ गया। 246 86 है ना? 456 डिफरेंस डिफरेंस डिफरेंस, यदि इसका इससे देखें तो 54 का डिफरेंस आ रहा है। और इसमें 56 और ये 60, तो 116 का डिफरेंस आ रहा है। बाद में देखते हैं इसको, है ना? बाद में देखेंगे, आगे बढ़ते हैं पहले। 15 अक्टूबर 2008 को बुधवार था, तो 14 अक्टूबर 2012 को कौन सा दिन होगा? चलो भाई, 8 है। 8 से 9 गया, 9 से 10 गया, 10 से 11, 11 से 12। यहाँ पे एक एक एक, यहाँ पे दो दो, 3 4 5 जोड़ो, तो 5 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? बुध गुरुवार शुक्रवार शनिवार रविवार सोमवार। यहाँ पे सोमवार हो गया। 14 अक्टूबर 2012, एक दिन पहले घटा तो रविवार आ जाएगा आंसर, है ना? आगे बढ़ते हैं।
क्या यही तो था, सप्ताह का कौन सा दिन था? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टी का आर से क्या संबंध है? टी इधर है, आर इधर। आर एट द रेट का क्या अर्थ आता है? एट द रेट पुत्री है किसकी? आर एफ की, ठीक है ना? एफ की पुत्री है। और परसेंटेज का क्या अर्थ आता है? कि ए बी की पत्नी, एफ पत्नी है एच की, ठीक है। एच हस्बैंड हो गया, वेरी गुड। और स्टार हॉट डॉलर एच का क्या अर्थ आता है? भाई है। एच भाई है टी का। और एट द रेट का क्या अर्थ है? पुत्री है। टी पुत्री है किसकी? तो टी पुत्री है क्यू की। तो टी का आर से क्या संबंध है? टी आर का क्या लगेगा? ये मम्मी के मासी लग जाएगी। ओह! ओह! बुआ लगेगी। बुआ, 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 ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 9 बजे 45 और 44 पंचे कर लेते हैं। पाँचों के बीच का शून्य हासिल, तो पाँचों के बीच 2 बाई 220 आ रहा है। 9 बजे 45 माइनस 1 किया, गुना 5 किया तो माइनस 2 कर दिया। 54 30 माइनस 13 बजे 65, 16 पंचे 80, 1 81, 9 बजे 45, ये गलत हो गया है ना? आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे देखने का है कि ओके, ये जेड आ गया अपना 1 2 3 4, चौथा से तीसरा पे आ गया, यहाँ पे चौथा पे आ गया जेड। उसी तरह से यदि जेड की या बात की जाए, यहाँ आया जेड, फिर यहाँ आया जेड, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ। कैसे कैसे किया देखते हैं। ए इधर आया, ए टर्न होके आ गया इधर, फिर ए इधर आया तो ए इधर आ गया है। देखेंगे इसको बाद में। ठीक ठाक लेवल है ये। आगे बढ़ते हैं। तो ये इधर है। हम्म, ये तो गलत हो गया। यहाँ पे बात की जाए इसकी, ये भी गलत है। इस दोनों ऑप्शन में देख लेते हैं। ये गलत है। ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। आगे बढ़ते हैं। चलो। 13 169, 15 15 17 19 17 18 18 324, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलो। एकेडमिक को ये लिखता है, ए में 4 जोड़ा, इसमें सी 3 9। अच्छा देखना पड़ेगा ना। ए सी ए डी ई एम आई सी ई बी डी बी डी ए एन और ये एफ। इसमें 4 जोड़ा, इसमें 3 जोड़ा, इसमें एक कम किया, इसमें 4 जोड़ा, इसमें 2 कम किया है। इसमें नहीं, ऐसे नहीं है तो इसको ऐसे करो आप। बाउंड्री को कैसे लिखेंगे? बी ओ, अच्छा सी है, आई है, ए सी ए डी ई। ये डी बिल्कुल वैसे ही जा रहा है। अच्छा इसको भी बाद में करते हैं ना, इसको भी बाद में करेंगे। चलो आगे पहले बढ़ते हैं। डिफरेंस देख लेते हैं यहाँ पे। तो 16 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई आपका? 44, 36, 34 दो 36 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 52 कम करो तो यहाँ पे क्या आ जाता है? 6। और यहाँ पे 26 आ रहा है, यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई? 16। 8 में से 7 या 16, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। इट मीन्स क्या होगा? यहाँ पे 46 का डिफरेंस आएगा। तो इसमें 46 का डिफरेंस कम करो तो यहाँ पे आएगा 0, यहाँ पे आ जाएगा अपना 7, 270। तो क्या आ गया? 270। आगे बढ़ते हैं। सी 3 दो 5 दो 7 दो 9 आ जाएगा। 9 तो एक ही दिख रहा है ना, 2 दिख रहा है। चलो 13 दो 15 दो 17 दो 19 आएगा ना, तो आई एस एस आ जाएगा कंप्लीट आंसर। चलिए अब सा क्वेश्चन है, इंग्लिश में डन करने का प्रयास करेंगे। ऑल नेवर आर फ्रेंड्स, ठीक है ना? और नो फ्रेंड्स इज दिस क्लासमेट्स, ठीक है ना? सम नेवर आर क्लासमेट्स, नेवर क्लासमेट नहीं है। नो क्लासमेट इज फ्रेंड, ये तो फ्रेंड डायरेक्ट ही तो है। नो क्लासमेट इज फ्रेंड, बिल्कुल सही है, सेकंड ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे। तो 5 के अपोजिट फेस पे क्या आएगा? 5 के अपोजिट 1 4 तो आएगा नहीं, 1 छोर नहीं आएगा। अच्छा, यहाँ से देखो ना यार, 1 तो आएगा नहीं, 6 आएगा नहीं, 3 6 तो आएगा ही नहीं, तो 2 4 बच गया। कर ही लेते हैं, कर ही लेते हैं, कर ही लेते हैं। 5 1 4 5 3 6, 3 6 भी नहीं गया, तो 2 आ गया अपना आंसर। क्या आ गया? 2 आ गया 5 के अपोजिट। आगे बढ़ते हैं। मिरर इमेज है, चलो करते हैं अपन। ये इधर, हालांकि ये तो सेम ही रहेगा। ये इधर है तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये सही है, बाद बाकी सब गलत है ना?
ये एरो से देख लीजिए आप, पता चल जाएगा ना ये एरो से, बाद बाकी तो सब गलत ही है। आगे बढ़ते हैं, चलो। 84 इंटू का मतलब क्या आ जाता है, इंटू का डिवाइडेड बाई 7, भागा का क्या अर्थ आ जाता है, गुना आ जाता है। 4 माइनस का क्या अर्थ आ जाता है, प्लस आ जाता है। 16 इंटू का क्या अर्थ आता है, भागा आ जाता है। 16 8 भागा का क्या अर्थ आ जाता है, 2। और प्लस का क्या अर्थ आ जाता है भाई, प्लस 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 का -14, ठीक है ना। 8 दूनी 16, 7 बढ़ सकते 14 से बढ़ चुके 48, 48 4 52, 52 में से 14 गया तो क्या आ जाता है भैया, 4 में से गया 3, 38 विल बी द करेक्ट आंसर। तो आगे बढ़ेंगे, चलो। सिलोक्स का क्वेश्चन अगेन इंग्लिश में करेंगे हम लोग। ऑल एप्पल आर बनाना, ऑल ग्रेप्स आर बनाना, ऑल ग्रेप्स आर बनाना, ऑल बनाना आर प्लम्स, ऑल एप्पल आर प्लम्स, एप्पल प्लम बिल्कुल। ऑल ग्रेप्स आर प्लम, ग्रेप्स प्लम, ये भी सही है। सम ग्रेप्स आर बनाना, ग्रेप्स आर बनाना, ये भी सही है। ऑल कंक्लूजन फॉलो करेगा। आगे बढ़ते हैं। ओ अगेन, चलो। सम एंड्स आर बर्ड्स, ऑल बर्ड्स आर एनिमल, ये एंड्स, ठीक है। नो एनिमल इज रेप्टाइल, वेरी गुड। सम रेप्टाइल आर ह्यूमन, सम रेप्टाइल आर ह्यूमन, सम ह्यूमन आर एनिमल, सम ह्यूमन आर एनिमल, ह्यूमन इधर है, एनिमल इधर है, नहीं कह सकते। नो रेप्टाइल इज एंट, नो रेप्टाइल इज एंट नहीं कह सकते। सम एनिमल आर एंट, एनिमल एंट, ये सही है। सम एंट आर रेप्टाइल, एंट, एंट आर रेप्टाइल। और नो रेप्टाइल इज एंट, ये आ गया इधर। सम और नो का आ गया। 2 और 4 इधर और आ जाएगा, 2 और 4 इधर, और तीसरा आपका फॉलो करेगा, है। आगे बढ़ते हैं। ओके, चलो भाई। तो वोकल को क्या लिखा है इसने, 19 3 22। और यहाँ पे कैसे लिखेगा, TROOF को लिखा AYVVM, तो कैसे लिखेंगे यहाँ पे, AYVVM लिखा है। तो छो एक 7 जोड़ा है इसमें, 18 7 25, 15 7 22, 15 7 22, 7 13, ठीक है। 18 7 25 वाई आ जाएगा, 20 7 27 ए आ जाएगा, एक 7 18 7 25, तो 7 1 8 एच आ जाएगा, और 7 7 14 एन आ जाएगा, और 7 5 12 आ जाएगा। यहाँ पे एल आ जाएगा, YAHN, YAHN 12 आ जाएगा ना, यहाँ पे YAHN एल आ जाएगा। 7 5 12, ठीक है ना। आगे देखते हैं। ये आकृति किसमें निहित है, तो निहित वाली बात है, तो करो भाई, निहित वाली बात है। ये आएगा ऐसे, फिर ये ऐसे गया, फिर ये ऐसे। हम्म। तो यहाँ पे देखो आप कि ये ऐसे गया ऐसे, ये दिख रहा है क्या हमको, ये ऐसे गया ऐसे। इसमें देखने का प्रयास करें, ये ऐसे गया, बाद में करेंगे इसको, अभी नहीं दिख रहा हमें, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे यार। चिकन स्ट्रट कहलाता है, शेर प्रोल, गौरैया गोता, चूहा छलांग। अच्छा, चिकन हिरण सरकना, चूहा छलांग नहीं, गौरैया गोता लगाता है, शेर प्रोल करता है, गौरैया गोता लगाता है। कुछ अलग लग रहा है ये, छोड़ो इसको, बाद में देखेंगे। ये भी यहाँ आ गया 3, वो भी बाद में देखेंगे। नेक्स्ट, 10 3 13, 13 3 16, 20 3 23, 14 3 17, ठीक है। 16 2 18, 10 2 12 गलत हो गया, 11 2 13, 10 2 12, ये सही है। पहला वाला ऑप्शन गलत हो गया ना, पहला वाला ऑप्शन गलत हो गया। यहाँ पे 16 2 18 किया, 10 3 कम किया, 11 2 13, ये गलत है। चलो ये गलत है, आगे बढ़ते हैं। चलो, ये कह रहा है आपका ये है, ओके। बदला जाना चाहिए, 4 और भागा, भागा का चेंज तो करना ही पड़ेगा ना, भागा का चेंज करना ही पड़ेगा। तो भागा का चेंज करना पड़ेगा, तो भागा को माइनस करने से, माइनस को भागा करने से फायदा नहीं है ना। प्लस को माइनस कर दो, और यहाँ पे 44 प्लस को माइनस कर दिया, और 24 आ गया इधर, और भागा 3 करो, -58 करो, 3 8 है 24, 52 में
ये भी नहीं आएगा, भागा को गुना करने से ही फायदा है भाई। 24 और 24 और ये 58 जोड़ो, यहाँ पे क्या था, 8 4 12, 5 4 9, 1 10, ठीक है, यही आ गया अपना भागा को गुना करने में। आगे बढ़ते हैं। पी का टी से क्या संबंध, पी इधर आ गया, ई प्लस का क्या आता है, पिता है, पी पिता है, पी पिता है क्यू का, और इनटू का मतलब क्या आता है, पत्नी है आर की। एस का क्या अर्थ आता है, पिता है, आर पिता है एस का, और भागा का क्या अर्थ आता है, बहन है टी की। पी का टी से क्या संबंध, पी टी का क्या लगेगा, टी लगेगा भैया पापा, पापा के ससुर जी, इट मीन्स नाना जी लगेंगे। आगे बढ़ो। ओके, यहाँ पे आओ भाई, बहुत छोड़े हैं क्वेश्चन, बहुत क्वेश्चन छोड़े हो। बस वाला 21 भी छोड़े हैं, 22। ये देखते हैं, अच्छा 20 में क्या था यार, ये बड़ा था ना, इसको तो देखना ही चाहिए ना आराम से। तो ये जो आपका ऐसे गया है, यहाँ से यदि देखा जाए, ये ऐसे, फिर इसको ऐसे किया है, नहीं, ये ऐसे, ये ऐसे, नहीं, घूमने की अनुमति नहीं है, अनुमति नहीं है। ओह, दिख तो नहीं रहा हमें यार, इसमें क्या दिक्कत आ रहा है, ए इधर आया, ए ऊपर आया, फिर ए इधर आया, ए ऊपर आया, फिर ए इधर आ जाएगा, ए इधर आ जाएगा, गलत गलत गलत। तो यही तो दिख रहा है, ए इधर आया, ऊपर आया, फिर ऊपर आया, ए इधर आया, फिर ऊपर आया, फिर इसके बाद ए इधर आएगा ना, ए आया, फिर इसके बाद ऊपर आएगा, ये यही तो दिख रहा है हमें। इसके बाद बाद बाकी, बाद बाकी, बाद बाकी, तो ठीक है, ये इधर आया, फिर इधर आया, इधर आया, फिर ऊपर आ जाएगा, सही है यार, ये तो सही लग रहा है। थर्ड में देख लेते हैं, इसमें क्या ही दिक्कत आ रही है, 286 456 एंड 340 है ना, 3 2 5, यहाँ पे 6 0 8 4 12, 3 2 5 1, 626 आ रहा है, और यहाँ पे आ रहा है ये, तो 286 में जोड़ो, इधर कितना आ जा रहा है, 6 8 4 12, 3 2 5 1, 646 आ रहा है, डिफरेंस यदि देखना, 46 आ रहा है यार, 8 4 12, 8 4 12 आ रहा है ना, 626 और ये 340 डिफरेंस करो तो इधर आ जाता है भैया 40, और ये 14, 54 घटाओ तो 7, और ये 572 आ रहा है। एक सेकेंड, 143170, 3 7 4 11 2 1, 313 आ रहा है, ये भी नहीं आएगा, 14 6 42, गुना 3 कर लेते हैं, तो 3 3 9, 14 42 43। बाद में देखते हैं, रीजनिंग पे आते हैं, साइट्रस कैंकर, पोलियो, मलेरिया, गेहूं का पर्ण टिक्का, तो ये हो जाएगा आपका मलेरिया, पोलियो हो गया भैया आपका विषाणु, बी का एक आ गया, बी का एक, बी का एक, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चाचा इन्हें डांटो, सीधे गाल पर आपको, पंडित का टोपी, पीलिया है ना, पोलियो, ठीक है, ये सही है। 50, नेक्स्ट, रेलवे शुरू करेगी हीरा चतुर्भुज परियोजना का उद्देश्य क्या है, हीरा चतुर्भुज परियोजना, ये रेलवे द्वारा हीरा चतुर्भुज परियोजना का सम बंदरगाह को जोड़ने के लिए ट्रैक्स को अपग्रेड करने के लिए, हाई स्पीड रेल नेटवर्क द्वारा भारत के 4 प्रमुख शहरों को जोड़ने के लिए हीरा चतुर्भुज सर्वे रेलवे टिकटिंग प्रक्रिया को डिजाइन, ये हटाओ, सभी बंदरगाह को जोड़ने के लिए, बंदरगाह के लिए रेलवे का क्या ही जरूरत है, बंदरगाह में रेलवे का जरूरत ही नहीं है, उच्च गति के सभी ट्रैक्स को अपग्रेड कर, हीरा चतुर्भुज, आई थिंक ये होना चाहिए। कोरापुट जिले में पंचपटमाली भंडार किस खनिज का उपयोग, पंचमटपाली, ये तो मैग्नीज बॉक्साइट लोहेस तो नहीं होगा, अब मैग्नीज या बॉक्साइट, ये दोनों में से कुछ हो सकता है, बाद में देखेंगे इसको। 1857 में दक्कन के साहूकारों और अनाज व्यापारियों के खिलाफ किसान विद्रोह किस जिले में हुआ था, किसान विद्रोह 1875 में ना, किसान विद्रोह रत्नागिरी, अहमदनगर, नासिक, पूना, स्किप करना पड़ेगा। फिर फर्ज है भारत सरकार 1919 के तत्कालीन वायसराय द्वारा पारित किया गया था, 1919 में ना,
1919 में 1920 एल्गिन मॉन्टेग्यू सिफारिश पे भारत सरकार द्वारा किसकी सिफारिश पे भारत सरकार अधिनियम 1900 तत्कालीन वायसराय भारत के तत्कालीन वायसराय द्वारा पारित किया गया था? एडविन मॉन्टेग्यू, चार्ल्स प्रथम, लॉर्ड लिथिगो। 1916 शायद लॉर्ड लिथिगो के समय में होगा, इस समय में। रुक्मणी देवी अरुंडेल, ये हो गया इंडिया टुडे, ठीक है। रुक्मणी देवी किस नृत्य से जुड़ी? भरतनाट्यम। भारत में रुक्मणी मनी नहीं रुकती। कौन सा देश 2023 में डिजिटल रूप से वितरित सेवाओं का दुनिया का सबसे चौथा निर्यातक बन गया है? थिंक्स यही होगा। तो निर्यातक भारत ही होगा। बंदूक से चलाई गई गोली, बंदूक से गोली चलाई जाती है तो बंदूक विपरीत दिशा में धकेलती है। न्यूटन के किस नियम का चित्रण करता है? ये थर्ड 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 थर्ड। एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन। बिहार का कौन सा भाई बहनों के मध्य में बंधन को बांधता है? बंधन को बिहुल छठ पूजा थोड़े रंग बिरंगे प्रवासी पक्षियों के आने के तुरंत बाद इसकी शुरुआत हो जाती है। समा चकेवा, मधु श्रावणी, बिहुला तो नहीं आएगा। बिहुला छठ पूजा नहीं होगा। समा चकेवा और मधु श्रावणी मेला। मधु श्रावणी, समा चकेवा, ये दोनों में से कोई एक तो है। मधु श्रावणी या समा चकेवा, है ना? कोई एक तो है। हमको लगा था रक्षाबंधन होगा। दिल्ली के किस सुल्तान ने इब्न बतूता, तूता करेगा तो बहुत हम मारेंगे, तुगलक हो जाएगा, ठीक है, नियुक्त किया था? हम मोहम्मद बिन तुगलक होगा मेरे हिसाब से। चिकित्सकों द्वारा एक रोगी के अंगों जैसे यकृत, पित्ताशय, गर्भाशय आदि की छवियों को देखने के लिए कौन सी तकनीक? चिकित्सक द्वारा यकृत अल्ट्रासोनिक होगा। रेजिंग इको सोनार तो अल्ट्रासोनोग्राफी होगा। ये यही तो बोलता है, ठीक है ना? किस भारतीय सेना के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ के रूप में नियुक्त किया गया था? एम करियप्पा होंगे। एम करियप्पा। एम करियप्पा ही तो है। या फिर सैम मोनिक्सा, ये भी नाम सुना होगा। एम करियप्पा यही देते हैं। विटामिन ए, बी ट्वेल्व तो कोबाल्ट हो गया, कोबालिम, ठीक है। विटामिन सी से हो जाएगा एस्कॉर्बिक, डी से हो जाएगा रेट, नहीं देखो, रथ एक टॉफी, रथ, रेटिनॉल हो गया एक का। अ, रथ ए, देखो ए बी सी डी ई के, रथ एक टॉफी, रथ एक टॉ रथ एक कौ से जगह का, कौ से कुछ है क्या? थोड़ा न्यू पेंट पर बसा, थोड़ा न्यू पेंट पर बसा, बी 12 आ जाएगा ना, एस्कॉर्बिक एसिड, रेटिनॉल। अच्छा, यहाँ पे सीधी सी बात ये है कि यहाँ पे कुछ मिलता जुलता है। रेटिनॉल एक का बी है, एक का एक गया सी गया, एक का बी। अब यहाँ पे दो का सी कह रहा है, कोबालामिन होना चाहिए ये तो। इंग्लिश देख लेते हैं, रुक जाइए। विटामिन बी 12, विटामिन डी, रात एक, को से कोबालामिन हो जाएगा। डी 4 का 3 आ रहा है यहाँ पे। नहीं, 4 का तो 4 ही है विटामिन डी। 4 का 4 ही दिया है यहाँ पे। 4 का 4 ही दिया है। तब तो 2 का 3 लगाओ, है ना? 2 का 1 आया यहाँ पे, 2 का 3 लगाओ, तो हटाओ भैया, ये आ गया। चलो, रिजर्व बैंक इंडिया जमाओं के एक निश्चित प्रतिशत की तय करता है, जो बैंक तो जो प्रत्येक बैंक को रखना अनिवार्य होता है ताकि कोई बैंक अत्यधिक ऋण नहीं दे सके। इसे क्या कहते हैं? रेपो रेट, आरसीआर, रिवर्स रेपो रेट, सीआर, कैश रिजर्व रेशियो, है ना? कैश रिजर्व रेशियो। इंग्लिश देखते हैं यार, कंफ्यूजन लग रहा है। कैश रिजर्व रेशियो होता है यार, वही ना, CRR, ठीक है। नेक्स्ट करो। किस उपकरण का उपयोग भूमिगत जल दबाव को मापने और जल गुणवत्ता परीक्षण के लिए पानी का नमूना लेने के लिए किया जाता है? तो मोनोमीटर, पीजोमीटर, बैरोमीटर, गेज एडेप्टर नहीं आएगा। बैरोमीटर तो हवा किया जाता है। जल दबाव को मापने के लिए मैनोमीटर, पीजोमीटर गैस एडेप्टर, शायद पीजोमीटर दे सकते हैं, है ना? और क्या पूछ रहा था इसमें? जल की गुणवत्ता, ठीक है, सही लग रहा है ये।
बच्चों के बीच कुपोषण और बौनापन का सामना करने के लिए भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा निम्नलिखित कौन सा सरकारी योजना शुरू किया गया था? अमृत योजना, हृदय पोषण, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति अभियान। पोषण पोषण अभियान पोषण अभियान पोषण अभियान हृदय अमृत पोषण अभियान होना चाहिए यहाँ पे। बैक स्ट्रोक का किस शब्द ने यूज किया था? बैक स्ट्रोक, ये तैराकी हो जाता है। नेक्स्ट, किस हिमालय पर्वत लेह के उत्तरी तरफ के से तिब्बती सीमा तक फैला हुआ है? इसमें दिगरला दर्रा, खारदुल। अच्छा, खारदुला दर्रा ना, खारदुला जास्कर श्रेणी, कलेजा, काराकोरम, दो से लद्दाख, जास्कर, खारदुला दर्रा तो आपका आ जाता है कलेजा पर, पीर पंजल, खारदुला दर्रा, धोला खार श्रेणी। स्किप करेंगे इसको, स्किप ही करेंगे इसको। जुलाई 2000 प्रेस सूचना ब्यूरो के महानिदेशक, प्रेस सूचना है ना, प्रेस 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 शेफाली शरण। याद कहाँ है इसका यार, तो याद नहीं है। राजा अशोक की पुत्री का नाम संघमित्रा ही था, संघमित्रा ही था। किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? बद्रीनाथ, अलकनंदा, भागीरथी, मंदाकिनी। किस नदी के तट पर बद्रीनाथ? अलकनंदा। भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य के बारे में कौन सा सही है? जैव विविधता को संरक्षित करना एक मौलिक कर्तव्य है। 6 से 14 साल की अनुवर्ग मौलिक कर्तव्य है। माता पिता का पालन करना मौलिक कर्तव्य। भविष्य के लिए पैसा बचाना एक मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य नहीं है। भविष्य के लिए पैसा बचाना एक मौलिक कर्तव्य, ये कहाँ दिखा है? कहीं तो दिखा नहीं है हमें, है ना। चलो नेक्स्ट, निम्नलिखित केरल के पुस्तकालय आंदोलन के जनक के रूप में जाना जाता है। उन्हें पुण्यतिथि के लिए केरल में वायद्यनाथिनम के रूप में मनाई जाती है। अयप्पा ही होगा कोई, नहीं पता, नहीं पता, स्किप करेंगे। हाल ही में नई शिक्षा नीति के तहत किस भाषा को भारत की नौ नाश अच्छा शामिल किया गया है? तेलुगु तो मलयालम पहले से ही था, उड़िया और फारसी, नौ भाषाओं में से एक के रूप में शामिल किया गया। उड़िया, सिक्किम भी था और फारसी, ये तो पहले से ही था, ये सब तो होगा नहीं। तो ये फारसी या उड़िया, क्या इसमें उड़िया को भी किया है ना, फारसी तो नहीं है शायद। पाली है, प्राकृत है, और ये उड़िया होगा। ठीक है, ये दिया हुआ है, इसको करना है हल। ओके, तो भाई देखते हैं अपन, किसी वस्तु का मूल्य पहले 32% घटाया जाता है, फिर 44% बढ़ाया जाता है, और परिणामी मूल्य इतना रुपये, वास्तविक मूल्य क्या होगा? 32% घटाया जाता है, इट मीन्स यहाँ पे कर ले -32 और +42 माइनस 44 गुना 32/100, कुछ ज़्यादा नहीं हो गया? तो इससे बेहतर होगा कि हम पहले इसको ही कर लेते हैं, 32% को कर लेते हैं। 25 से 17 आ गया और 44% बढ़ाया जाता है, इट मीन्स क्या हो जाता है? 25 से 36 हो गया, 625 इधर हो गया, 17×5 = 85, 17×6 = 102 का 2, हासिल 10, 17 51, 10 61 हो गया। परिणामी मूल्य ये है, यानी 612 का मूल्य आपका कितना है भैया? 489.6 है, डिवाइडेड 612 इंटू कर लो, वास्तविक मूल्य 625 हो जाएगा। अब यहाँ पे कैसे कैसे क्या कटेगा ये बताओ आप। 6 2 8 1 9, 6 2 8 5 13, 9 गया इधर, 8 4 12 13 6 19, नहीं तो 8 से 14 18, ये कट जाएगा। 9 10 इधर रखो, और 9 5 2 6 54, 9 6 54, 7 9 8 72, 9 5 45, 3 9 4 36, 9 4 36, 5 4 9 4 13, 17 4 68, 17 3 51, 17 2 34 और 4 8 32, और 2 2 2 4 8, 2 5 10, 125, 5 के बीच 48, 2 50, 500 आ गया यहाँ पे। कुछ गड़बड़ी तो नहीं ना है? 425, ठीक है, 500 आ गया। आगे बढ़ते हैं, चलो। ये क्या कह रहा है कि पी क्यू आर एस एक त्रिभुज एस केंद्र, पी क्यू आर और एस वो केंद्र वाले वृत्त की परिधि पर है। पी आर व्यास है, पी आर व्यास है। बिंदु पी क्यू आर, पी क्यू आर और एस,
पी आर व्यास है और जी वाई पी क्यू। जीवा पी क्यू और एस आर की पर मिलने के लिए बढ़ाई जाती है। की पर मिलने के लिए बढ़ाई जाती है और आर पी टी, आर 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 पी टी हो गया भैया आपका 24 डिग्री, टी 50 डिग्री। तो पी आर क्यू एस क्या आएगा, आर क्यू एस क्या आएगा ये पूछ रहा है भाई। आर क्यू एस क्या आएगा, आर क्यू एस क्या आएगा ये एंगल पूछ रहा है। क्या? तो ये देखो आप क्या देखना है इसमें कि ये 50 है, ये 24 है, 5 2 7 74 आ गया, 180, 86, 106 डिग्री ये हो जाएगा पूरा का पूरा। कितना हो जाएगा ये, 106 डिग्री हो जाएगा, ये 106 डिग्री है। और ये यहाँ पे देखो आप, यहीं पे 90 डिग्री आ जाता है। तो 4 9 2 11, 120 60 66 इधर आ जाता है, ये 66 इधर आ गया तो यहाँ पे 40 आ जाएगा। जब ये 40 आ गया है तो आप यहाँ पे देखो ये 24 है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 180 में से 24 कम करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे भाई, ये 7 में से 2 गया 5, 156 डिग्री इधर आ गया, 156 इधर आ गया। ये कुछ ज़्यादा हो गया यार, यहाँ पे ज़्यादा हो गया ना। आर क्यू एस क्या होगा, आर क्यू एस क्या होगा, फिगर कुछ गलत बना दिए हैं क्या। दो चार 10, 6 2 8 1 9 9 18, ठीक है। 180, यहाँ पे 40 आ गया ना, 0 6 8 10, ठीक है। और यहाँ पे 24 कम करेंगे तो आगे पीछे 180 डिग्री, 6 7 में 2 गया 5, 156 तो इधर आ जा रहा है, लेकिन यहाँ 40 कर रहे हैं तो कुछ ज़्यादा ही हो रहा है यहाँ पे। आर क्यू एस क्या आ जाएगा यहाँ पे। अच्छा बाद में देखेंगे इसको, टाइम लग गया इसमें ना, बाद में। चलो ये देख लेते हैं। 265 पे पावर 4081 प्लस 9 को 266 से भागा करने पे, तो एक माइनस से क्या गया, तो -1 प्लस 9 तो 8 आ गए। दो पाइप 3.9, 5.2, 13 3 39, 13 52, 13 52 गुना 3 दूनी 6, 6 5 3 15, 156, 1 ये आ गया। तीसरी पाइप इतना घंटे में एक टंकी को खाली कर सकता है। ए है, बी है, ये सी है, 10.4 है। अरे यार ये भी है, 13 8 104, 4 दूनी 8, 8 गुना 3 गुना 13, 13 39 गुना 8, 9 8 72 के 2, हासिल 7, 8 24, 24 और 7, 7 4 11 31, 312, 31.2। और टंकी 1/12 भर जाने पर सभी तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है। 1/12 भर गया तो 12 का 12 कटेगा क्या, 3 2 5 1 6, 12 दूनी 24, 24 7 बरसा के 72, 2.6। भर जाने पर तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है, टंकी को पूरा भरने में कितना समय लगेगा। तो 31.2 और 2.6 पहले से भरा हुआ है, तो अब यहाँ पे बताओ, यहाँ पे 6 आ गया, यहाँ पे क्या आ गया 0 8 आ गया, यहाँ पे 28.06, 28 पॉइंट इतना भरने में कितना समय लगेगा। तो 39 है ना, 13 39 8 आ गया, 13 चौके 52, 104 है ना, 13 104, यहाँ पे तो 3 आ गया, ठीक है। और पावर है ना, 13 चौके 52, 3 दूनी 6 इधर आ गया, 814 में से 3 गया, 11 आ रहा है, 11 आ रहा है ना। तो 11 दूनी 22, 11 छके 66, 11 दूनी 22, 11 छके 66/10। ये क्या है, घंटा है, इसको मिनट में चेंज करना है तो 60 से गुना कर लेंगे और ये हो जाएगा 6 36 6 12 3 15, 2 घंटा 6 12 36 मिनट, 2 घंटा 36 मिनट इधर हो गया। और टंकी को पूरा भरने में कितना समय लगा, हालांकि यहाँ पे क्या बोला है कि 1/12 भरने पर सभी पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है, टंकी को पूरा भरने में कितना समय लगेगा। तो ये है 156, यही तो सही है। आगे बढ़ते हैं। दो स्टेशन पी और क्यू एक ही समय पर चलता और चलन शुरू जब वो मिलती है तो पाया गया कि 50 मीटर अधिक तय कर लेता है, दोनों स्टेशन के बीच की दूरी क्या होगी। जब वो मिलती है तो 50 किलोमीटर अधिक दूरी तय कर लेता है, पी और क्यू, ठीक है ना।
दो स्टेशन पी और क्यू एक ही समय पे एक दूसरे की ओर है। अच्छा अच्छा। पचहत्तर किलोमीटर प्रति घंटा, 100 किलोमीटर, ये 75 किलोमीटर चलता है, ये 100 किलोमीटर चलता है। और ये 75 किलोमीटर चलता है, ये 100 किलोमीटर चलता है। 1 घंटा में कितना बढ़ेगा ये? 25 किलोमीटर, 2 घंटा में 50 किलोमीटर। दोनों स्टेशन के बीच की दूरी 150, 200, 350। एक बार देख ले क्या। हम्म, समय 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 350 भागा 75, 25 या 75, 25 का 25, 10, 25 150, ये जीरो ये तो गड़बड़ हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे कैसे किए हैं यार? ये 300 ही ले लेते हैं, तो 75 दूनी 150, 4 घंटा इधर लगा और यहाँ पे 3 घंटा लगा। अरे यार, कहे नहीं बना यार, गजब बात कर रहे हैं। देखते हैं आगे। पी क्यू आर एस भुजा क्यू आर पर इस प्रकार है, एस भुजा क्यू आर पर इस प्रकार है कि पी एस जो है ना क्यू पी आर का संधि भाजक है। अच्छा। पी क्यू और पी आर 2:3, तो पी एस आर का पी एस आर। अच्छा। पी एस आर 108 है, पी एस आर 108 है, तो पी क्यू आर का क्षेत्रफल क्या आएगा? पी क्यू आर का क्षेत्रफल क्या आएगा? ये पूरा का पूरा पूछना है। तीन का 3 3 9 12 आ गया। 12 आ गया ना। 3 2 5, 25 कर लो। 25 दूनी 50, 25 5 30। ये गड़बड़ है क्या? यार 108 है, तो यहाँ पे 108 ये है, इसका साइड ये है, तो 9 स्क्वायर आ गया। 3 3 9। सीधी सी बात ये है कि 9 बराबर 108, 12 नमा 108 आ जा रहा है, एक का वैल्यू। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3 और 2 5, 25। दूनी 50 को 5 हाथ से, 25 दूनी 50 में हाथ से 25 5 30। 300 नहीं है, नहीं है यहाँ पे 300। पी एस आर पूछ रहा है ना? पी क्यू आर पूछ रहा है, पी क्यू आर पूछ रहा है। जब इस टाइप का था क्वेश्चन तो कैसे करते थे? यहाँ पे 2:3 तो करते थे। और यहाँ पे इसका एरिया दे दिया 108, यानी 3 बराबर इतना है, तो 5 बराबर क्या आएगा? इस तरह से थोड़ी होगा यार। 180 नहीं, ये साइड दे दिया आपका 3 है ना, ये आपका एरिया दे दिया 3 3 9 बराबर हो गया 108। 12 नमा 108। और यहाँ पे क्या आ गया आपका? पी क्यू आर हो गया 3 2 5। 3 3 9 4 13 हो गया ना। 3 3 9 4 13, 8 36 12, 3 15 156। यार सिंपल सा क्वेश्चन में काहे दिक्कत हो रहा है? देखते हैं इसको भी बाद में यार। हाँ, विकास ने दो साइकिल खरीदी, पहला का मूल्य इतना रुपये, दूसरा का मूल्य इतना रुपया है। दोनों साइकिल बेचा, एक पर 10% लाभ होता है, दूसरे 20% हानि होती है। कुल लाभ या हानि बताए। 15,000 का 10% लाभ होता है, 110। 14,000 का 80%। 112000, 00 527 72। 14 12 14 28 29, 700, 300, एक 1,300 रुपये हानि हो गया। नेक्स्ट करते हैं अपन। नेक्स्ट। 2014 से 18 तक करों के मध्य में कंपनी द्वारा किया गया अनुमानित औसत व्यय कितना है? 2014 से 18, 14 से 18 कर अनुमानित औसत व्यय क्या होगा? औसत व्यय है ना, 70 70 70 नहीं है, 60 रखते हैं अपन इधर। 60 से फायदा नहीं होगा। चलो 60 रख लेते हैं। ये कितना कम है? 50 10 60 -13 कम है, 60 - 4 कम है, एक ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, 9 ज़्यादा है। 9 3 12 1 13। 13 में से
ये तेरह गया, चार गया, चार गया ना, चार और चार, एक दो तीन चार पाँच, 0.8 यानी अनुमानित औसत व्यय, वही तो पूछ रहा है यार। 60 में से 0.8 गया तो 60 में से 0.8 गया तो इट मीन्स 59 समथिंग कुछ आएगा, है ना, 59 समथिंग आएगा। नेक्स्ट करते हैं अपन, दी गई संख्या के घन का, दी गई संख्या के योग का घन, इट मीन्स ये क्या हो गया, हटाओ, 12 आ गया। दी गई संख्या का गुणनफल इतना है, ये भी कितना है, 32 है। 8 4 12, 8 चौके 32, घन, दी गई संख्या के घनों के बीच धनात्मक अंतर क्या होगा, अठेठी धनात्मक अंतर, 512, 416 कम करो, तो ये हो जाएगा 8 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 448, ठीक है ना। आगे 9 छः के 54, इधर आएगा 10 और प्लस 38, 48 गुना 9 तो 72, 9 छः 36, 42, 43, 432। ए बी की वर्तमान आयु का रेशियो 7:8, बी सी का हो गया भैया 2:1, 8 8 दूनी 16, 7 दूनी 14, 7 8 4, ये 3, 1 बराबर 3। एबीसी की वर्तमान आयु का औसत क्या होगा, 8 4 12 7 19 या 57, और नीचे में 3 कर लेंगे तो 19 आ जाएगा। नेक्स्ट करो, एक्स वाई जेड प्राकृतिक संख्या है, चलो सही है भाई ये तो। ओके, बाद में किया जाएगा इसको। रमन की आय व्यय, इनकम और एक्सपेंडिचर 9:7 है, सेविंग हो गया 2। उसकी आय में 20% की बढ़ोतरी होती है, 9 दूनी 18 हो गया, और व्यय में 70% की कमी होती है, 70% की कमी होती है भाई, 749 490। ऐसा कर लेते हैं, ये 900 हो गया, ये 700 हो गया, ये 200 हो गया, है ना। उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है, 9 दूनी 18, 180, 1080 हो गया, 700 में 70% की कमी होती, इट मीन्स क्या हो गया यहाँ पे, टोटल का टोटल कितना हो गया, 30%। इसका 70% की कमी होती, 30% जोड़ लो तो यहाँ पे हो गया 0, 7 21 210 हो गया। तो उसके आय और व्यय का नया अनुपात क्या होगा, आय और व्यय का, आय इधर है, व्यय इधर है ना, तो 3 तिया 9, 3 छः 18, ये गया 3 सत्ते की 36:7 आ गया। आय और व्यय का ही पूछा है ना, आय और व्यय सही है, आगे बढ़ते हैं। 10 सेंटीमीटर ऊंचाई और 14 सेंटीमीटर व्यास वाले एक ठोस बेलन को पिघलाया जाता है और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई रखते हुए 3 और 4 के अनुपात में दो शंकु में बदल दिया जाता है। पहले और बाद में समतल पृष्ठ क्षेत्रफल का प्रतिशत क्या होगा, पहले और बाद में, अच्छा इसको बाद में देखेंगे। शुक्रवार शोरूम सी में आकर 9 जूते की बिक्री की कुल, सी में 9 के जूते, 8 के जूते, कितने प्रतिशत अधिक है, 740, 2480 है ना, 1740 अधिक है किससे, 740 से, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 दूनी 14, ये तो गया, चलो देख लेते हैं अपन, ये गया 74 दूनी, 4 दूनी 8, 7 दूनी 14, 6, 6 में से गया 4, 1740, ये तो काटे नहीं सर, 37/870 है, 37, 40 दूनी 80, 2 मिनट, 7 दूनी 14, 6 1 7, 74, यहाँ पे 3 1 और 4 तिया 12, 3 मिनट में देख लेते हैं यहाँ पे कटता है कि नहीं कटता है, 7 तिया 21, 3 तिया 9, 2 11, ठीक है, 223, ये सही है, आगे बढ़ते हैं। रेशमा ने साधारण ब्याज पे 70 रुपये लिए और दर से समान वर्षों के लिए चुका, ठीक है, ब्याज दर के समान वर्षों के लिए लिया गया और अवधि का अंत 70 रुपये चुका, प्रतिवर्ष ब्याज दर क्या होगा, 97200012, 1 2 1 2 3,
ब्याज के रूप में चुकाएगा, सॉरी सॉरी, ये ब्याज है गुना 100 बटे 1 2 1 2 1 2 3 इधर कर लो भाई, एक्स स्क्वायर यहाँ तो रूट ले लेंगे इसका, 1 2 3 4 2 3 4 5, 12 8 96, 1 81, 9 आ गया यहाँ पे, 9 आ गया। नेक्स्ट करते हैं अपन, परिकेंद्र है एक्स वाई जेड, परिकेंद्र मीन्स 90 डिग्री। एल वाई जेड पर लंब है, एल एम खींचा जाता है, एल एम खींचा जाता है, तो एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड है अपना भैया 60 डिग्री है ये, सही है। तो एक्स वाई एल एम क्या आएगा, वाई एल एम क्या आएगा, अच्छा 9 6 15 30, अरे ये गड़बड़ है क्या, वाई एल एम बोल रहा है ना, वाई एल एम क्या होगा, तो उसकी थोड़ी होगा, हटाओ इसको, एक्स वाई जेड के परिकेंद्र एल से, परिकेंद्र है ना, जो ये एक्स वाई जेड, एक्स जेड पर, वाई जेड पर लंब एल एम, वाई एक्स जेड, वाई एक्स जेड ये हुए वेपर 60 ना, वाई एल एम क्या होगा, वाई एल एम क्या होगा, एक 120, हाफ 60 आ जाएगा, इधर 915 30 आ जाएगा, आई थिंक 60 आएगा यहाँ पे, वाई एल एम पूछा था ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। छात्रों, 60 छात्रों की एक समूह में 50% हिस्ट्री, बाकी, ठीक है, 30 हिस्ट्री, 30 ज्योग्राफी, इतिहास में औसत अंक कितना भैया, 85, भूगोल में 75, पूरे समूह का औसत अंक कितना होगा, तो 3 5 15 18 24 25, ठीक है, और 75 3 5 15 21 22, ठीक है, 0 5 7 4 और ये 3 3 6, कटेगा क्या इससे, पूरे समूह का एवरेज पूछ रहा है ना, 60 ही है ना, कुछ तो गड़बड़ी नहीं ना यहाँ पे, इतिहास में हो गया 50%, 30 आ जाएगा, 30 आ जाएगा, इतिहास में 85 को 3 से गुना करो, 3 5 15 24 25, सो 50 आ रहा है, यही नहीं बोले थे, 5 2 7 1 8, 2 2 4, 6 48, 80% हो गया। नेक्स्ट करते हैं अपन, विद्युत उत्पादन में पवन और सौर ऊर्जा का निश्चित रूप से क्या योगदान है, विद्युत ऊर्जा में पवन, विंड और सौर ऊर्जा, 97 कुल बिजली उत्पादन, 97 है ना, 100% बराबर 97 गीगावाट, 100 इधर कर लो, और यहाँ पे भाई 7 इधर कर लो, 7 7 49, यही तो आ गया 67, ठीक, तो 6.79 गीगावाट। आगे देखते हैं, मान लीजिए एबीसी 5 12 13, चलो ये तो ट्रिपलेट हो गया, 5 12 13, ठीक है, ए बी सी, यदि शीर्ष ए से कर्ण बीसी पर, ए से कर्ण बीसी पर, ए से कर्ण बीसी पर लंब खींचे जाने वाली लंब की लंबाई पी है, यदि शीर्ष ए से कर्ण बीसी पर, पी है, तो 13 पी का मान क्या होगा, 13 पी का, 13 19 26 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 अरे यार, 13 पी का वैल्यू क्या ही होगा, शीर्ष ए से कर्ण बीसी पर, कर्ण बीसी पे बोल रहा है, गलत हो गया ना यहाँ पे, ए बी सी, ए से, शीर्ष ए से कर्ण बीसी, कर्ण बीसी है यार, ए बी सी, कर्ण बीसी पर,
ये लंब बोल रहा 5, ये 12 और ये 13 है। कर्ण BC पर खींचे जाने वाले लंब की लंबाई P है। इसकी लंबाई P है। 13P का वैल्यू क्या ही होगा? ओके, तो ये 12 है, ये P है। ये क्या आएगा? 13P का वैल्यू क्या आएगा? 13P का वैल्यू क्या आएगा यहाँ पे? मान लीजिए ABC 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, 5, 12, 12, 44, 25, 13, 169, ठीक है। तो कर्ण ए से BC पर खींचे गए लंब की लंबाई P है, तो 13P का मान क्या होगा? 13 दूनी 26, 13 दूनी 40, 13 चौके 52। ऐसा तो कुछ नहीं दिख रहा, 13 का मल्टीपल तो नहीं दिख रहा है। इसके मुताबिक क्या किया जा सकता है कि 13P का वैल्यू क्या आएगा? यहाँ पे 5 आ गया है, 3, 4, 5 दे सकते हैं क्या? तेरह तिया 39 आ रहा है, 13 चौके 52 भी आ रहा है। स्किप करने में ही फायदा यार, हटा। ये फॉर्मूला तो है, ठीक है। साइन A माइनस बी बटे कॉस A कॉस बी, साइन B माइनस सी कॉस B कॉस सी। कैसे क्या करना है इसको? साइन ए तो वैल्यू पुटिंग पे टाइम लगेगा, देखते हैं इधर। सभी 5 अलग अलग राज्यों में से एक बैंक में PO पद के लिए साक्षात्कार में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की संख्या एकमात्र ऐसे राज्य हैं जिसमें सभी साक्षात्कार में उपस्थित होने वाले छात्रों का औसत उत्तर प्रदेश से अधिक है। PO ना, भारत के 5 अलग अलग राज्यों में एक बैंक PO पद के लिए साक्षात्कार में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की संख्या। एकमात्र ऐसा राज्य जिससे सभी वर्षों में साक्षात्कार होने वाले उत्तर प्रदेश से अधिक है। यूपी से अधिक 4, 3, 7, 4, 11, 5, 16, 4, 20, 20, 20, 20, 1, 2, 3, 2, 5, 5 के 20, 5, 3, 5, 416। पीओ पद के साक्षात्कार में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की संख्या एकमात्र ऐसा राज्य जिन्हें सभी वर्षों में साक्षात्कार के लिए उपस्थित होने वाले औसत संख्या से अधिक है। ये क्या बोल रहा है इसमें? एकमात्र ऐसा राज्य पहचाने जिसे सभी वर्षों के लिए साक्षात्कार के लिए उपस्थित होने वाले छात्रों का औसत उत्तर प्रदेश से अधिक है। ओ, तो 5, 4, 9, 4, 13, 3, 16, 5, 21, 21, 21, 21, 21, 90 आ रहा है। ये तो सही है, बिहार तो है ज़्यादा। 2, 2, 4, 2, 6, 4, 10, 5, 15 ये हट गया। ओनली बिहार को देखो ना यार, सिंपल सी बात है, 2100 से ज़्यादा है तो हो ही जाएगा। इट एसिड्स ड्रेनेज विल रिचेज, ये गलत हो गया, विल रिचेज नहीं आएगा, गलत हो गया। निखिल सेड टू मी आई शैल कम टू जिम टुमारो, टुमारो इट विल चेंज नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे, ठीक है। निखिल टोल्ड मी दैट ही shall change into should। आई shall है ना, he would come, ये सही है, टू जिम नेक्स्ट डे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द इंटरव्यू डिस्पाइट ऑफ गलत हो गया, डिस्पाइट आ जाएगा यहाँ पे, है ना। डिस्पाइट ऑफ थोड़ी आएगा यार यहाँ पे, डिस्पाइट या इन स्पाइट ऑफ होता है, ठीक है। न्यूज़पेपर्स हैव रिपोर्टेड हैवीली फ्लडेड इन द कोस्टल एरियाज, द डैमेज आर टू बी एक्सटेंसिबल एक्सटेंसिव, द डैमेज हैज बीन हो गया है। Damage is expected to be extensive. The damage is expected. The damage is expected to be. The passive voice of change. They are pinned neatly on the soft board by her. The pinned नहीं आएगा. She was pinned neatly on the soft board by them. They were pinned. अच्छा ये है, she pinned them ना, तो they से आ जाएगा they were pinned। चलो नेक्स्ट।
मैनिफेस्टो नॉट टू फिट वेल, नॉट इन वर्किंग कंडीशन, यूजलेस, हेल्दी। हेल्दी नहीं आएगा, नेगेटिव सेंस में ही आता है, ये तो नहीं आएगा। यूजलेस, बेकार आदमी, नॉट इन वर्किंग कंडीशन ये हो सकता है। इट मेक्स माई ब्लड बॉयल, इट मीन्स ठीक है। वेरी बैड, वेरी हैप्पी, डिसम्बर, वेरी वेरी एंग्री, फील वेरी एंग्री, ठीक है। आगे सेलेक्टिव मीन्स होता है पूरा का पूरा झुंड को साइमल्टेनियसली, लगातार, केयरलेसली, डाउटफुल, प्लान्ड, सेलेक्टिव, प्लान्ड, साइमल्टेनियसली, एक एक करके, साइमल्टेनियसली, स्टिमुलेटिंग, और केयरलेस, डाउटफुल, प्लान्ड, केयर, स्टिमुलेट दे सकते हैं। His older brothers, his older brothers were quite willing that he went to see. She should go, went, gone होता है ना। अच्छा, she should have होना चाहिए। She should have go, went, gone। तो यहाँ पे आता है, ठीक है। आगे देखते हैं। डिमोलिश का गलत है, आगे बढ़ो। आई अंडरस्टैंड योर प्लाइट मीन्स होता है षड्यंत्र, प्रेडिकामेंट, क्वांटिटी, एडवांटेज, एंटनी बताना, एडवांटेज, क्वांटिटी, डायलेमा, प्रेडिकामेंट, आई थिंक एडवांटेज पहले और बाद में एडवांटेज, ठीक है। ये देख लेते हैं अपन। प्रोफिशिएंट मीन्स होता है निपुण, सिनोनिम हो जाएगा इनएडिक्वेट, वल्गर, स्किलफुल कह सकते हैं इसको, स्किलफुल बिल्कुल सही, ठीक है ना। द ग्लास ऑन द विंडो कुड बी सीन, कुड बी सीन, कुड बी कहाँ से आता है यार, इट कुड बी सी ऑफ सीन, कुड बी सीन थ्रू इजीली, could be seen through easily and everyone liked it. The glass on the window, designer, transparent, transparent, ये होगा ट्रांसपेरेंट। ओके, आगे बढ़ते हैं। Those medicines are used to treat kidney infection have been withdrawn from the market. Withdraw from the market. Those medicine which are used, जिसका यूज किया जाता था किडनी इन्फेक्शन के लिए, किडनी इन्फेक्शन के लिए, ठीक है। आगे देखते हैं। इधर ऑफ देम हैव, ये गलत हो गया, इधर ऑफ देम हैव नहीं, हैज ही आएगा। द पुअर बाद में देखेंगे। ही ऑन सेवरल स्पोर्ट्स कार एंड एज एन के बाद क्या आएगा, अपुलेंट लाइफस्टाइल, अपुलेंट, अकोलर, ऑब्सक्योर, अपुलेंट प्रचुर मात्रा में, है ना, धनी व्यक्ति जिसको कहते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं। थॉट्स ऑन सोशल मीडिया, थॉट्स ऑन सोशल मीडिया दैट डिड के बाद क्या आएगा, रिडल्ड विद स्पेलिंग एंड ग्रामेटिकल एरर्स और प्राइम सस्पेक्ट्स फॉर इनएक्यूरेसीज, ये क्या है। थॉट्स ऑन सोशल मीडिया दैट डिड रिडल्ड विद, यहाँ पे डिड के बाद वी टू आ जाएगा यहाँ पे, ये तो गलत लग रहा है। नेक्स्ट, अर्नड मीन्स होता है कमाना, सिनोनिम ऑफर्ड, गेव, गेंड मीन्स प्रॉफिट, अकॉर्डेड गलत हो जाएगा यहाँ पे, गेंड हो जाएगा यहाँ पे। चलो, among the largest species of cats in the world, tigers are powerful hunter, मतलब कैट्स की संख्या ज्यादा होने के बावजूद टाइगर क्या है, पावरफुल हंटर विद डैश टीथ, विद तीर फाड़ना, शार्प टीथ, स्ट्रॉन्ग जॉ एंड एजाइल बॉडी, they range across Asia from Russia all the way to Sumatra and mainland Southeast Asia. Researchers still have much to learn. That's this beautiful, much to learn about this, much to learn about these beautiful endangered एलिफेंट स्टोरी आएगा, endangered कैट्स और रैबिट, कैट्स और टाइगर के बारे में बात होती है तो कैट्स आ जाएगा, endangered cat. There is currently one recognized species of tiger, Panthera tigris, जिसका साइंटिफिक नाम होता है, have further restricted the tiger into 9 species. Scientists have further classified the tiger into 9 सब स्पेसीज में जोड़ा गया, ठीक है। आगे देख लेते हैं। बायोलॉजी इंस्टीट्यूट इज होम टू सुमंत्रा एंड आमू टाइगर्स। सुमंत्रा टाइगर्स आर डैश क्रिटिकली, सुमंत्रा टाइगर्स आर detailed as critically endangered, listed as, recorded as critically endangered on International Union for Conservation of Nature's Red List area. तो इसको क्या किया, लिस्ट किया गया ना, रिकॉर्ड नहीं, इसको लिस्टेड किया गया। यहाँ पे 16 को देख लेते हैं। पुअर पोस्चर में स्ट्रेन नेक मसल्स वेदर यू आर लर्निंग ओवर योर कंप्यूटर और पंचिंग ओवर ऑन वर्क स्टेशन, हाउएवर से स्टार्ट नहीं आएगा। इफ योर नेक पेन इज a frequent problem among many people these days. If your neck is accompanied by numbness or lack of strength in your arm or hand, if you experience
shooting out into a soldier, more serious issue. पुअर पोस्चर में, अच्छा, ए से स्टार्ट नहीं आएगा, आई बट बी से नहीं स्टार्ट आएगा, सी से स्टार्ट होगा, सी के बाद इफ योर नेक, सी के बाद ए आएगा, सी के बाद ए फिर डी फिर बी आ जाएगा, है ना? ये सही लग रहा है अपन। 18th का देख लेते हैं। इन टोक्यो दे बिल्ट एंड, कौन दे, इज इंफ्रास्ट्रक्चर, व्हाट मीन्स, आर से स्टार्ट होगा। टोक्यो वाज सपोज टू बी ग्रेट इकोनॉमिक स्टिमुलस रेप्लिकेटिंग द अचीवमेंट ऑफ टोक्यो 1964, इट वाज थैंक्स, ये सही है, आर के बाद एस, ठीक है। रीजनिंग में इतना क्वेश्चन छोड़े हैं, क्या दिक्कत है यार। ए सी ए डी ई एम आई से यार, आज पूरा का पूरा मंथन करेंगे यार, इतना मैथ और रीजनिंग में बड़ा मुश्किल हो रहा है यार। ई डी, ई बी डी बी, डी जे एन एफ कैसे जाएगा, तीन तीन छः जोड़ा यहाँ पे, वाई जेड ए बी, नहीं, कुछ तो यहाँ पे है, कुछ तो यहाँ पे है जो नहीं दिख रहा हमें। एक तो ये नहीं दिख रहा है यार, एक तो ये नहीं दिख रहा है, बताओ, सिंपल सी चीज़ है, ये भी नहीं दिख रही है हमें। हम्म, ये ऐसे है। ये ऑप्शन दिख रहा है हमको, इसको लगा रहे हैं। ऐसे बोले हम, ये दिख रहा था, ये ऑप्शन को तो लगा दिए हैं, ठीक है। और चिकन स्ट्रट कहलाता क्या है ये, चिकन स्ट्रट, लायन प्रॉल स्पैरो डाइव, गौरैया गोता लगाता है, चूहा छलांग हिरन सड़कना तो नहीं, गौरैया गोता लगा सकता है, ये हो सकता है। और ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, स्किप यार, क्या बताए हम। मुश्किल हो रहा है यार, ये मुश्किल नहीं बढ़नी चाहिए अभी इस वक्त, है ना, एंजाइटी बहुत ज़्यादा हो रहा है हमें, एंजाइटी हो रहा है भाई। लाइन पावर, ठीक है, ये तुम जान ही रहे थे। 39, 141, ना भाई, पॉलिश की ज़रूरत है हमें यार, आई नीड पॉलिश यार। सब गड़बड़ हो जाएगा यार, एक तो एक्चुअली में ठीक से रेस्ट लेना पड़ेगा भाई, ना इतना स्लो नहीं हो सकते यार, ना ना, अपने आप पे डाउट नहीं कर सकते हम, अपने आप पे डाउट नहीं कर सकते हैं भाई। सॉल्यूशन पे देखते हैं, हालांकि इसका कट ऑफ कितना था यार, देखे नहीं हमने, हमने देखा नहीं, एक सेकंड देख लेते हैं कट ऑफ कितना था इसका, 132 135 ये कट ऑफ बता रहा है। और लेवल तो सही था भैया, लेवल आपका जैसे जैसे ये ऊपर जा रहा है ना, लेवल आपका बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, ठीक है, मॉडरेट लेवल ही कहेंगे इसको। और इसके अलावा 141 मार्क्स इसमें बने हैं, और 130 से 35 का कट ऑफ था। और फिलहाल हम देख लेते हैं सॉल्यूशन की ओर, ठीक है ना, सॉल्यूशन की ओर देखते हैं और फिर देखते हैं कहाँ पे क्या गलती हुई है। 7 नंबर वाला गलती हो गया, ये वाला, और 21 वाला, तो इसका तो छोड़ो, इसको देख लेते हैं। 47 ये कैसे नहीं बन पाया अपने से, तो ये है 4456 माइनस 286 × 2, अच्छा ये भी कर सकते थे यार, घुमा मतलब घटा उटा करके भी ये कर सकते थे। और 10 वाला में क्या दिक्कत था, ये ए बी सी ए डी ई ना, ए बी सी ई, सेठ यार, तो सोच सकते हो भाई, माइंड का प्रेशर यदि अच्छा नहीं है ना, माइंड आपका सही रिलैक्स नहीं है, तो फिर आपका बना बनाया हुआ काम भी आपका बिगड़ सकता है। 22 में देख लेते हैं इसमें, अच्छा इस टाइप का क्वेश्चन अच्छा पूछा है ना, ये जबरदस्त तरीके से पूछा गया क्वेश्चन, पता ना मेरे से क्यों नहीं सही हुआ, देख लेते हैं एक बार। तो हम देखेंगे यहीं पे भाई, बाद में तो पता ही है कौन कितना कर पाता है एनालिसिस, हाँ, एनालिसिस कौन कितना कर पाता है वो हमको ही पता है। तो इसके हिसाब से यदि देखा जाए, कैसे बदल रहे हैं, नीचे देखा गया विकल्प 4, ठीक है। इस अपन का सही क्या हुआ ये है,
आया है, पहले हम देख लेते हैं एक बार। पी इधर है, पी आपका इधर आ गया, ठीक है। फिर ये इधर है, ये इधर आ गया। इस पे अभ्यास करना पड़ेगा, ये समझ में नहीं आ रहा अभी, पता नहीं, या फिर मेरा माइंड उस चीज़ को ले नहीं पा रहा है, टेकिंग नहीं कर रहा है, इनटेक नहीं कर पा रहा है माइंड मेरा, पता नहीं क्यों अभी। तो ये हो गया 21, 22 में देख लेते हैं। ये भी 60%, 67% आंसर करेक्टली बताया गया है। ठीक है, देखते हैं इसको कैसे किया है। ये टी इधर आ गया, ये टी इधर आ गया, फिर एक्स इधर है। अच्छा, तो ये 24, 22, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक्स आ गया, ये एक्स इधर आ गया, ये बी है, ये एक्स इधर आ गया। अच्छा, यहाँ से देखते हैं, बी इधर है, पहला दूसरा यहाँ पे आ गया, फिर उसी तरह से ये तीन है, तो और बी इधर आया, बी इधर है, तीन इधर आ जाएगा। ठीक है, ये तो सिंपल दिख रहा था अपना, है ना। उसके बाद यदि इसको देखा जाए तो ये इधर आया, फिर इधर आ गया। उसी तरह से इसको देखा जाए तो ये इधर आ गया, और ये इधर आ जाएगा बीच में। ठीक है, नहीं ये तो आसान था, ये बना सकते थे हम, लेकिन ये वाला नहीं समझ में आया, ये वाला चीज़ को समझने के लिए एक बार फिर से समझा जा सकता है ना। इसको यहीं पे क्लियर कर लेंगे भाई, इसको यहीं पे क्लियर करेंगे। थोड़ा सा वक्त दीजिएगा, 2-4 मिनट, 5 मिनट एक्स्ट्रा होगा, वीडियो लंबा बनेगी थोड़ा सा, लेकिन आप लोग सपोर्ट बनाए रखिएगा, ठीक है। उसके बाद फिर मैथ्स में देखते हैं। ये इधर था, ये इसके बाद ये इसको इधर लाया, फिर पी आया, फिर पी इधर आया, फिर ए आया, ये नीचे आ जाएगा ना। ए इधर कैसे आ गया, ये नीचे नहीं है तो ये इधर आ गया, ये P नहीं समझ में आया, इस पे स्किप करते हैं। जीके में देखा जाए तो जीके ठीक ठाक गया ना। एडविन मॉन्टेग्यू के सिफारिश पे ये हुआ था, ठीक है, 10th में। समा चकेवा ही कहलाता है ना। और 6 से 14 साल की अनिवार्य शिक्षा देने वाला मौलिक कर्तव्य है ये गलत है। मौलिक कर्तव्य नहीं यार, मौलिक कर्तव्य के बारे में कौन सा कथन सही है। अनिवार्य शिक्षा देना हमारा मौलिक कर्तव्य, अनिवार्य शिक्षा देना नहीं, अनिवार्य नहीं यार, ये तो सही में गलत था। 10th ये तो था ही, 23 को ये देखा हमने, 25 में उड़िया फारसी पढ़ना पड़ेगा, एक बार फिर से पढ़ना पड़ेगा, सॉरी यार, उड़िया तो था ही। 24 देख लेते हैं। पी एन पनिकर साहब को कहा जाता है पुण्यतिथि केरल में वायनादिनम पुस्तकालय आंदोलन के जनक, पी एन पनिकरम, ठीक है। हिमालय पर्वत लेह लद्दाख श्रेणी में आता है, ये तो कंफ्यूजन था हमें। धीरेन्द्र ओझा नहीं था पता हमें, 4 में। चौथा में ही था, ये तो गलत तो देख ही लिया था। कोड़ापुर जिले में बाक्साइट का ये है भंडार, पूना। ठीक है, मैथ्स में भाई ये देखना पड़ेगा क्या यार, इतना मुश्किल कैसे हो पा रहा है यार। 6 गलत हो गया। मैन ऑफ स्ट्रो का मतलब होता है बेकार आदमी ना, मैन ऑफ स्ट्रो मतलब होता है, स्ट्रो मीन्स यूजलेस कह सकते हैं इसको ना। देखते हैं एक बार। गुड फॉर नथिंग फेलो मतलब कोई बेकार, बेकार, यूजलेस। ठीक है। 8 में क्या गलती हो गया, सेलेक्टिव का क्या आता है, पूरा का पूरा, ठीक है ना। सेलेक्टिव चयनात्मक, अच्छा अच्छा, केयरलेस मीन्स आ जाता है लापरवाह। ये सही है, 8 और 9। वेंट टू सी का गो टू सी होगा, द ऑल्डर्स हिज older brothers were quite willing that she should she should have go and gone in। अरे यार गलती कैसे नहीं है, देखो यहाँ पे ये फिट बैठ ही नहीं रहा यार, ये फिट नहीं बैठ रहा है। वेंट हैव गोन इन सी, ये गोन टू यार, गलत है ये, सही में यार, ये तो गलत हो गया। ये तो था ही। और प्लस पॉइंट ये है कि इसमें, ठीक है, ये क्लोज टेस्ट आपका आसान था, ये हो गया। मैथ्स में देखते हैं भाई, मैथ्स में तो इतनी दिक्कतें आई है इसमें, कैसे और क्यों। 90, ये 90, ठीक। और इसका एरिया हो जाएगा 6×5 = 30 हो जाएगा इसका एरिया। और ये बोल रहा है यदि इसका एरिया क्या हो, मतलब ठीक है, इसका लेंथ निकालने के लिए ये बेस तो आपका 13 आ गया, इंटू ये पी, पी बराबर 13 आ गया, गुना, मतलब 13 पी निकालना था तो 30 विल बी द, अरे क्या गलती है यहाँ पे। एक सेकेंड भाई,
ये कह रहा था ये इस तरह से था ना, 5, 12, 13 ये इधर गया। ये पी का 13 पी का वैल्यू निकालना था ना, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, 6 पंचे 30, 30 बराबर 1/2 हो गया ना इधर, और 13 इंटू पी, तो 30×60/13 आ गया ना, और पी 13 निकालना था तो कट गया 60। नहीं, बात एक्चुअली क्या है ना कि इस टाइप के क्वेश्चन को बनाए हैं, लेकिन अब भी माइंड में नहीं आया तो क्या ही कर सकते हैं, इंस्टेंट ऑफ सेकंड आपके माइंड में वो क्वेश्चन का फिगर आउट आपके माइंड में आ जाता है कि इसको किस हिसाब से बनाना है। और रही बात थोड़ा बहुत बचा कसर हो जाता है तो, और उसको आप फिगर से आप तो फिर देख के आप बना सकते हो। और वही बात होता है यार, कोई भी क्वेश्चन आपके सामने में आता है तो आपके माइंड में वो चीज़ आ जाता है, हाँ ये हमसे बन जाएगा, ये हमसे बन जाएगा। तो कभी कभी होता है ना। प्रॉपर रेस्ट, प्रॉपर 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 वे में लेना पड़ेगा ना सब कुछ। चलो ठीक है, बहुत ज़्यादा इसमें दे दिया है क्वेश्चन। अब ये बताओ, इतना आसान क्वेश्चन ये है, और फिर भी ये नहीं बना, बताइए। फिर भी ये नहीं बना, नहीं ना, ये तो सिंपल है, ये तो विद प्रोसेस है, इसके हिसाब से नहीं बनाना है। ओके, इसमें कैसे करना है, वैल्यू वैल्यू पुट करके दिखाया है इसने। चलो चलो चलो, अच्छा यहाँ पे क्या दिक्कत हुई, फिगर बनने में गलती हुआ ना, फिगर बनने में गलती हुआ, फिगर नहीं बना पाए ढंग से, तो ढंग का इसीलिए नहीं हो पाया ये। ठीक है, और इस वाले क्वेश्चन का तो स्पेशल कुछ नहीं होता है ना, अल्टरनेट के लिए तो बहुत कुछ हो जाएगा दिक्कत। लेकिन यहाँ पे जो इस हिसाब से दिया था ना, p बराबर 1/2 ही तब आ जाता है ना, तब सबका तो वैल्यू 1/2 ही आ जाएगा, p का भी वैल्यू 1/2, q का भी 1/2, z का भी, उस हिसाब से हम कर सकते थे इसको। ठीक है, ये तो हो ही गया था, ये भी आपने करना था, और इसको वैल्यू से तो नहीं, लेकिन हाँ एडवांस फार्मूला का तो यूज़ हुआ है इसमें। ठीक है, आगे 24, ये भी था उसी बेसिस पे, 14th 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 ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे आधारित ये है। तो ए स्क्वायर, अच्छा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इधर आ जाता, तो यहाँ पे क्या आता है, एक्स प्लस वाई बराबर 10 आ जाता। उसी तरह से वाई प्लस जेड बराबर आ जाता, 16 आ जाता, जेड प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 2x वाई वाई जेड, ये तो है, यानी हो जाता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर ये है, तो 20 आ जाता तब तो यहाँ पे। ठीक है ना, तो जेड बराबर, यार सिंपल तो था क्वेश्चन, बताओ यार सिंपल क्वेश्चन था, ये बना सकते थे अपन। बना तो सकते हैं भाई, सब कुछ बना सकते हो, लेकिन यहाँ पे बनाना मुश्किल है। चलो, ये भी बना सकते थे आप भाई ये भी बना सकते थे, 3/4 है ना आयतन, इसके रेशियो में काटा था, फिर इसके बाद बता रहा है कि संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्र में कितना वृद्धि हुआ। ओके, ये था आपका मैथ्स का क्वेश्चन था, और भाई इसमें लेवल सही है, रीजनिंग का भी लेवल बहुत अच्छा तगड़ा लेवल है ना। ओवरऑल पेपर का लेवल आपका सही लगा हमको, इस टेस्ट का नंबर कम आए हैं, मेरी गलती है, नंबर कम आए, परसेंटाइल अपना कम से कम इसमें 85 परसेंटाइल होना चाहिए, है ना, 85 परसेंटाइल कम से कम होना ही चाहिए। ठीक है, ये 141 इसमें मार्क्स आए हैं। आपके मार्क्स इसमें क्या बने हैं, उम्मीद तो मैं जानता हूँ कि आप लोगों के मार्क्स हमसे बेहतर होंगे, 150 से लेके 160 के अराउंड आपके मार्क्स बनेंगे इसमें। एक बार कंफर्म करके बता दीजिएगा, है ना। और फिर थोड़ा बहुत रिवीजन करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग सेक्शनल टेस्ट लगाएंगे, जैसा कि आप लोगों को वीडियो मैंने प्रोवाइड कर दिया शॉर्ट वीडियो के माध्यम से। और सेक्शनल टेस्ट लगाने से पहले जो है ना, अपन कुछ फार्मूला का रिवीजन कर लेंगे एडवांस का, और या फिर ये ट्रिगो का जो आपका मैंने दिया है आज के टू डू लिस्ट में, ट्रिगो का फार्मूला और कुछ क्वेश्चंस इसका कर लेंगे हम लोग, ठीक है ना। और इसके अलावा यदि और भी कुछ देखना है तो 60 रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर बाय रानी मैम, इसका भी देखेंगे हम लोग, है ना। चलिए, तो और इसके अलावा यदि और मैं बात करूँ तो नायक 2.0 सीरीज का जो है ना, एक लेक्चर देखेंगे फिर से, मतलब अगेन उससे आगे का। तो इसका यदि आपको पीडीएफ चाहिए ना, इसका यदि पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमें कमेंट करके बताना, ठीक है ना। इसका पीडीएफ मेरे पास अवेलेबल है, और हम आपको शेयर कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं।
और ये एक सर ने ये दावा किया है कि नवीन सर है, नवीन सर ने ये दावा किया है कि मेरा जो 30 लेक्चर है ना, यदि आपने अच्छे से पढ़ लिया, आपने नोट्स बना लिया, आपने रिवीजन बार-बार कर लिया, 100% मैं गारंटी देता हूँ, सर का ये गारंटी, मेरा नहीं, सर का गारंटी है। 100% मैं श्योर कहूँगा कि आपके 50 में कम से कम 30 प्लस मार्क्स तो बनते ही बनते हैं, चाहे कैसा भी क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। तो सर का ये चैलेंजिंग वाला जो शॉट्स है ना, ये मुझे बहुत ही भाग है, मतलब बहुत ही अच्छा लगा और पढ़ के भी लगा कि भाई सर के कंटेंट में दम है, कंटेंट में दम है। लोग जानते ही हैं सर का कभी भी जीके का या जीएस का बैच सर ने पेड बैच नहीं रखा है, कभी भी आज तक। अब जब से इनका आपने देखा होगा कि सर जब से पढ़ाने आए हैं, तब से जीके का इनका बैच पूरा का पूरा फ्री है और इनके टक्कर में कोई नहीं है। हिंदी मीडियम से जो है मैं उनके लिए बोल रहा हूँ, हिंदी मीडियम से जो है वो नवीन सर को फ़ॉलो कर सकते हैं। यदि वो इंग्लिश मीडियम से है, तो वो परमार एसएससी को फ़ॉलो कर सकते हैं। ये दोनों सर एक-दूसरे के ऊपर मतलब आप सोचिए ना हिंदी मीडियम मीडियम के लिए वरदान है, इंग्लिश मीडियम के लिए परमार सर वरदान के रूप में आए हुए हैं। तो आप लोग अपने हिसाब से देख सकते हो, चूज़ कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो, किन टीचर से कुछ लेक्चर्स को आपको पढ़ना है, तो उन टीचर्स को आप फ़ॉलो कर सकते हो। फिलहाल अपन इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और अच्छे से भाई रिवीजन करने के बाद फिर हम लगाएँगे एक और मॉक टेस्ट। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।